हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज बिना कुछ चर्चा किए बिना सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आप लोगों का जो इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप लोगों का मॉडल सेट आ चुका है और उस मॉडल सेट का विस्तार पूर्वक हम आप लोगों को आज अध्ययन करवाएंगे। और ये मॉडल सेट जो जैक के यानी जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली तैयार किया गया है और ये आ चुका है। अब इसका जो है पूरा सॉल्यूशन आप लोग तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा आठवीं के लिए मॉडल सेट जो कि सब्जेक्ट सोशल साइंस का है, जो कि सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, हम सामाजिक विज्ञान को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उसको थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं। कि कुल 50 प्रश्न है। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए बच्चों, ये ओमार शीट पे एग्जाम होगा आपका। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका ए बी सी डी, ये 4 और ये गोल गोल करके ऐसे आपका दिया रहेगा। ठीक है, बॉक्स आपका अगर पहला प्रश्न के लिए उत्तर आपका अगर ए बी सी डी में कुछ सही है तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, अच्छे से कलर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कलर कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये सही उत्तर मान्य होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई ओमर शीट भरने में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो इस पे फोकस कीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। जेम्स मिल को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जेम्स रेनेल को, जेम्स रेनेल को। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी गई थी। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से। फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग मजाक में बिल्कुल ना लेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका एग्जाम फाइनल एग्जाम में टच करेगा। ठीक है, ये हम नहीं बोल सकते कि 100% में 100% टच करेगा, लेकिन जो भी हो इसमें इससे आने का चांस संभावना बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट ऑप्शन कहाँ है, आगे है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो इतिहास को 5 4 2 3, तो यहाँ पे 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, 3 कालखंड। अब 3 कालखंड कौन कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, आप लोग ये तीनों को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम बिना लेट किए हुए। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया है। सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। तो 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो फोर्ट विलियम जो किला है वो कहाँ बनाया गया है, सूरत में बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो टीपू सुल्तान जो था वह कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मैसूर। मैसूर का शासक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो ये हम लोग डायरेक्टली आंसर करते हैं, नील की खेती कराई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले क्या? इतना ही ठीक है। एक मिनट, कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? कोल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1831-32, और बी में क्या है, 1855, और सी 1895, डी है क्या, 1857। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1831 से 32। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो मद्रास, बी मुंबई, सी बंगाल, डी सूरत। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये बताइएगा कि यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे बिरसा मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा कौन से, यानी कि ये सारे के डिटेल आप लोग पढ़ के जाइएगा, बिरसा मुंडा किससे संबंधित है। ठीक है, और ये नीलांबर पीताम्बर सिद्धू कान्हू ये सब झारखंड के क्या थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाल, कौमा मुंडा और उरांव किस किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ झारखंड, अगर झारखंड के बच्चे होंगे तो उन लोग को मालूम होगा कि ये संथाल, मुंडा और उरांव ये हमारे झारखंड के ही प्रमुख जनजाति हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्या है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो यही था बच्चों कि चर्बी वाले कारतूस का जो अफवाह था, जिसके कारण आपका ये 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा और क्या है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। क्या हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक और आप नाम बताइएगा जो सती प्रथा को दूर करने में यहाँ भूमिका निभाए थे, और भारतीय का नाम भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो भारत के थे, जो क्या थे, कहाँ के थे, भारत के थे, उनका नाम आप लोग को कमेंट करके बताना कि वो कौन थे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है?
ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामबाई, हरविलास शारदा। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ताराबाई शिंदे। क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, तो बच्चों क्या होता था कि सती प्रथा में क्या होता था बच्चों कि अगर किसी का हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, किसी का पति का मृत्यु हो जाता था, तो उस औरत को, उसकी औरत को वही आग में जला दिया जाता था। तो उसके बाद ये आया है ये नियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाहित अधिनियम। तो ये देखते हैं कब है, 1829 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1899 ईस्वी। तो आपका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 18 का बच्चों वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल के विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो आपका 19 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, अजीत लकड़ा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, तो हमारा जो है ये भारत था। और भारत जो है यानी कि चंद्रयान 1 या 2 या किसमें पहुंचा था वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रयान साउथ पोल पे पहुंचा था। ठीक है, तो ये हमारा भारत है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, संभावित संसाधन। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि जिसका हम लोग पुनः निर्माण करके अपने उपयोग में ला सकते हैं। अनवीकरणीय उसका उपयोग एक बार करते हैं तो वो लंबे समय के लिए वो क्या बोलते हैं वो खत्म हो जाता है। इसके पुनर्चक्रण में बहुत लंबा समय का इंतजार होता है, लंबा समय लगता है इसको दोबारा बनने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका जैव। क्या है? जैव संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात, परिवर्तनशील। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वास्तविक होगा। वास्तविक यानी कि वास्तविक जो है वो किसमें आता है कि जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो और वह यानी कि जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो और वह क्या बोलते हैं संसाधन के रूप में भी विद्यमान है। ठीक है, अज्ञात हो गया जो मान लो
नहीं होता है। परिवर्तनशील मतलब कुछ अभी है, कुछ अलग मतलब निकल गया, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। ठीक है, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क जो है, अरे यार, सॉरी 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 बच्चों, क्या है यहाँ पे? हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ऑप्शन पलामू, सिमडेगा और लातेहार, गुमला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो लातेहार। ठीक है, जो बच्चे लातेहार तरफ से ये वीडियो को देख रहे होंगे वो कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? ठीक है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया। चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3, आदित्य। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चंद्रयान 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, सी 2.7%, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये हम लोग क्या सुनते आ रहे हैं कि 1/3 भूमि पे पानी ही पानी है। ठीक है, लेकिन फिर भी सॉरी, हाँ 3/3, सॉरी 1/3 नहीं, 3/3, यानी कि 4 हिस्सा में आपका 3 हिस्सा क्या है? जल से भरा है, लेकिन वो पीने योग्य पानी नहीं है, समुद्री जल है, यानी कि खारा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पीने योग्य पानी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये देखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आप लोगों के भाई बहन जरूर कोई ना कोई कहीं पढ़ने के लिए गए होंगे, जो कि कंप्यूटर कोर्स के लिए गए होंगे, या तो बहन लोग सिलाई के लिए, या कुछ और मेडिकल के लिए भी ये कोर्स कराया जाता है। तो ये है क्या? युवाओं के कौशल विकास के लिए। ठीक है, इनमें 29 में आते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास, चावल। तो इनमें से सफेद, तो सफेद किसको बोला जाता है? कपास को बोला जाता है। ठीक है, सफेद सोना किसको बोला जाता है? कपास को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? अंगूर उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, फूलों की खेती से। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपर्युक्त सभी। क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म दर और मृत्यु दर और क्या, प्रवास, सभी के सभी जरूरी है। प्रवास में क्या होता है कि कहीं से लोग आ जाते हैं, अचानक संख्या बढ़ जाती है, या तो फिर यहाँ से एक जगह से दूसरे स्थान चले जाते हैं अचानक, तो वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो तीनों मतलब तीनों पर निर्भर करता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल, पवन। आणविक ऊर्जा यहाँ क्या है? आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 32 का आपका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। और यहाँ पे 33 क्या है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो लद्दांग, मिल्पा, रुका, झूम। तो यहाँ 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा
झूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो क्या है कि 314, 382, 414, 350। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका 34 का। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 में आते हैं बच्चों। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो हम लोग क्या है, अपने क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 35 के लिए, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आता है क्या? उद्योग। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं ये कमेंट करके बताइएगा, और तृतीयक में कौन कौन से आते हैं ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो इसे जरूर एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, 15 नवंबर 2000। तो यहाँ पे 36 का जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब ये 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इस दिन हमारे देश में जो क्या बोलते हैं, संविधान, यानी कि पूरी तरह से देश में कानून व्यवस्था पूरे सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 7, 6, 8, 5। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बच्चों 38 का, वो संसदीय शासन प्रणाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है, भारत का क्या यानी भारत कैसा, यानी कि भारत में संविधान, भारतीय संविधान में धर्म को लेकर कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि सभी धर्म, यानी सभी धर्म का मान सम्मान, सभी धर्म को एक समान माना गया है। ठीक है, और हम लोग जब भी प्रे करते हैं, स्कूल में जब प्रे करते होंगे, तो धर्मनिरपेक्ष ऐसे करके हम लोग उसका चर्चा भी करते हैं। ठीक है, हम भारत को संप्रभुत्व ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन को हम लोग रीड करते हैं, माने कि लाइन में बोलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, जो कि यहाँ पे आप लोग इसका लास्ट का अंतिम का क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताने का काम कीजिएगा। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। घंटी को आने की जो घंटी है उसे आप लोग क्या कीजिएगा, दबा लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा तो ये चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो मन में आए वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव भी नहीं है कि सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को क्या चाहिए वो कमेंट करके भी बताएंगे। जय हिंद।